हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। गाइस, हम एलईओ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर टॉपिक को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। तो गाइस, मैंने इससे पहले हॉर्टिकल्चर का टॉपिक फर्स्ट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आप उसे भी देख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, जो ये वीडियो है ये एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। तो गाइस, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, केयरफुली सुनिए और समझिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। तो किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रूट्स का। तो जो फ्रूट्स है इसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट वेज से किया गया है। जैसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, तो जलवायु के आधार पर फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। या सेकंड है फलों के पकने के आधार पर अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग। थर्ड है फलों के प्रकार के आधार पर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, फलों के खाए जाने वाले पार्ट्स के आधार पर। तो ये चार टाइप से फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है फ्रूट्स को। तो फर्स्ट देखते हैं जलवायु के आधार पर फर्दर इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय फल या जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय फ्रूट्स या सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। थर्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय फल या टेम्परेट फ्रूट्स। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय फल या ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं या किस प्रकार के ये क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, देखते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स आर जनरली एवरग्रीन एंड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। तो जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं या जो उष्णकटिबंधीय फल होते हैं ये जनरली एवरग्रीन होते हैं और एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, तो ये कोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। तो ये किस प्रकार के वातावरण में ग्रो करते हैं, जो हॉट हो या ह्यूमिड रीजन हो। तो इस टाइप के क्लाइमेट में जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय फल या सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स किसे कहा जाता है। द फ्रूट क्रॉप ग्रोन अंडर अ क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल आर नोन सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। तो जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं इन ट्रॉपिकल कंडीशंस, बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंडीशंस, तो इन दोनों के बीच में जो क्लाइमेट होता है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल, और ये ना ज़्यादा गर्म में उगते हैं और ना ज़्यादा ठंडे में। नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय फल या टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट fruit plants are exacting in their climate requirement. They are grown only in place where winter is distinctly cold. तो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है या कोल्ड वेदर होता है वहाँ पर ये जो टेम्परेट फ्रूट हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस टाइप से 3 टाइप से डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। फर्स्ट है ट्रॉपिकल फ्रूट, सेकंड है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड थर्ड है टेम्परेट फ्रूट। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। ये है टेबल जिसमें एग्जांपल दिए गए हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट के। अब देखते हैं ट्रॉपिकल में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल, जैसे है बनाना, कैश्यू एप्पल, ये कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, इंडियन गूसबेरी, जैक फ्रूट, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, सपोटा, स्टार एप्पल। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये है ट्रॉपिकल फ्रूट्स के।
नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं एवोकेडो, फिग, डेट्स, ग्रेप्स, ग्रेप फ्रूट, लाइम, लीची, ऑलिव, ऑरेंज, मैंडेरिन। तो ये सारे के सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल है सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट है टेम्परेट, जिसमें आ जाते हैं एप्पल, एप्रिकोट, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, चेरीज, गूसबेरी, मलबरी, पीच, पियर, मेलन। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो ये हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो फ्रूट है उनके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, जो है सेकंड क्लासिफिकेशन फलों के पकने के आधार पर अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग। तो फलों के पकने के आधार पर फ्रूट्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप में। फर्स्ट है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स एंड सेकंड है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो ये किस टाइप के फ्रूट्स होते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स प्रोड्यूस मच लार्जर अमाउंट ऑफ एथिलीन देन नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं एथिलीन को देन नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो एथिलीन क्या मदद करता है? फलों को पकने में मदद करता है। तो जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं उनमें एथिलीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है देन नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं अगर कच्चे हैं फल, अगर उसी टाइम पे इन्हें तोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे पकते हैं। और अगर नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स की बात करूँ, अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो ये फिर कच्चे ही रहते हैं, ये पकते नहीं हैं पूरी तरह से। तो ये पेड़ पर ही नेचुरल रूप में पकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स के और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स के। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में आते हैं मैंगो, बनाना, सपोटा, गुआवा, पपाया, एप्पल, फिग, पीच, पियर, प्लम, टोमेटो। तो ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं ये हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। सेकंड आता है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं सिट्रस, ग्रेप, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, लीची, बेर, जामुन, कैशियो, कुकुम्बर, चेरी, स्ट्रॉबेरी। तो ये आ जाते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थर्ड, फलों के प्रकार के आधार पर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट्स के टाइप के आधार पर डिवाइड किया गया है फ्रूट को 3 टाइप में। फर्स्ट है सिंपल फ्रूट्स, सेकंड है एग्रीगेट फ्रूट्स एंड थर्ड है कंपोजिट फ्रूट्स। Simple fruits further divide in 2 parts. First is dry and second is succulent fruit. ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करूँ तो इन्हें फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, देहिसेंट, इनदेहिसेंट एंड सीजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट्स। तो देहिसेंट फ्रूट्स में आ जाते हैं लेग्यूम और पोड, सेकंड है फॉलिकल, थर्ड सिलिक्युआ, फोर्थ है सिलिक्यूला, फिफ्थ है कैप्सूल। इनदेहिसेंट की अगर बात करूँ तो ये आ जाता है एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सिला, नट और समारा। और सीजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट्स की बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं फ्रूट के टाइप लोमेंटम, क्रेमोकार्प, रेगमा, कैरेरुलस एंड डबल समारा। अब नेक्स्ट है सक्यूलेंट फ्रूट्स में बात करूँ फ्रूट टाइप की तो ये आ जाते हैं ड्रुप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बलोस्टा, एम्फीसार्का। अब सेकेंड टाइप है एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स को फर्दर 4 टाइप्स के फ्रूट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है इटेरियो ऑफ फॉलिकल, सेकंड है इटेरियो ऑफ एकीन्स, थर्ड है इटेरियो ऑफ ड्रुप्स एंड फोर्थ है इटेरियो ऑफ बेरीज। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप, ये है कंपोजिट फ्रूट्स और इन्हें कहा जाता है मल्टीपल फ्रूट्स। तो इन्हें फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है फ्रूट टाइप्स में। फर्स्ट है साइकोनस एंड सेकंड है सोरोसिस। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एकल फ्रूट या जिसे कहा जाता है सिंपल फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट किसे कहा जाता है? जो फ्रूट डेवलप होते हैं बाय सिंगल मैच्योर ओवरी इन अ सिंगल फ्लावर। तो
जो फ्रूट सिंगल मेच्योर ओवरी से डेवलप होते हैं एक सिंगल फ्लावर में, तो उसे कहा जाता है सिंपल फ्रूट। तो अगर मैं बात करूँ फ्रूट की, तो फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम अ राइप ओवरी। तो ये राइप ओवरी से डेवलप होता है। इसके अलावा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करूँ, जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, तो जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है शीड्स में, और जो ओवरी होती है ये एनलार्ज हो जाती है टू फॉर्म अ फ्रूट। तो इस प्रकार से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है वो शीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है ये हो जाती है फ्रूट्स में कन्वर्ट। अब देखते हैं जो सिंपल फ्रूट है इसे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है जो शुष्क फल या ड्राई फ्रूट जिन्हें कहते हैं। सेकंड है गूदेदार या मांसल फल, या जिन्हें कहा जाता है सक्यूलेंट और फ्लैशी फ्रूट। तो अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट स्फोटक या संपुटी फल, जिसे कहा जाता है देहिसेंट और कैप्सुलर फ्रूट। सेकंड जो इसमें है ये होता है अस्फोटक फल या इनडेहिसेंट फ्रूट्स। नेक्स्ट है भिदुर फल या सीजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट। अब देखते हैं स्फोटक या संपुटी फल में किस टाइप के फ्रूट के टाइप आते हैं। इसमें आता है फर्स्ट लेग्यूम और पोड, या जिन्हें फली कहते हैं। इसमें आते हैं पी, बीन और पल्सेस। नेक्स्ट है फॉलिकल, जिसमें आता है मदार और चंपा। नेक्स्ट है सिलिक्वा। तो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर के जो फ्रूट होते हैं ये होता है सिलिक्वा टाइप। नेक्स्ट है होते हैं सिलिक्यूला, तो ये होता है कैप्सुला, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कैप्सूल, जिसे संपुट कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं तो ये है लेडी फिंगर, ओपियम पॉपी, धतूरा और कॉटन। तो इनके जो फ्रूट होते हैं तो ये टाइप होता है इसका कैप्सूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनडेहिसेंट फ्रूट में आ जाता है अकीन। सेकंड है कैरियोप्सिस, जो वीट, राइस और मेज़ की जो फ्रूट टाइप होता है ये होता है कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है सिप्सिला, जो होता है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और कॉस्मोस टाइप। नेक्स्ट है नट, जिसमें आ जाता है लीच, कैशू नट और ओक। नेक्स्ट है समारा, तो चिलबिल इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्ड भिदुर फल, या जिसे कहा जाता है सीजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट्स। तो लोमेंटम टाइप के जो फ्रूट है इसके जो एग्जाम्पल है ये है बबूल, ग्राउंड नट या इमली। नेक्स्ट है क्रीमोकार्प, तो ये है धनिया या कैरेट के जो फ्रूट टाइप होता है ये है क्रीमोकार्प। नेक्स्ट है रेगमा, तो जो कैस्टर होता है या जो अरंडी जिसे कहा जाता है तो ये होता है रेगमा टाइप का फ्रूट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है ये है सक्यूलेंट और फ्लैशी फ्रूट्स। तो जो सिंपल फ्रूट है इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है ड्राई फ्रूट एंड सेकंड है फ्लैशी और सक्यूलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब जो सेकंड पार्ट है सक्यूलेंट फ्रूट, इसके बारे में देखते हैं। तो इसे कई सारे फ्रूट टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रुप, जिसमें कोकोनट, मैंगो, पीच, चेरी, वॉलनट, प्लम या आलमंड की जो फ्रूट टाइप है ये है ड्रुप। नेक्स्ट है बेरी, जिसके एग्जाम्पल है टोमेटो, ब्रिंजल, गुआवा, बनाना, ग्रेप, डेट पाम एंड पपाया। नेक्स्ट है पेपो, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके फ्रूट होता है पेपो। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम, तो सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट होते हैं तो ये होता है हेस्पेरिडियम टाइप का। नेक्स्ट है बलोस्ता, तो पोमग्रेनेट जो फ्रूट होता है ये होता है बलोस्टा। एंड नेक्स्ट है एम्फीसार्का, वुड एप्पल और बेल इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पोम, तो एप्पल और पियर का जो फ्रूट होता है ये होता है पोम। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है पुंज फल या समूह फल, जिसे कहा जाता है एग्रीगेट और इटैरियो फ्रूट्स। तो इसे फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट देखते हैं कि पुंज फल होता क्या है या एग्रीगेट फ्रूट किसे कहा जाता है। तो जो एग्रीगेट फ्रूट होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरी इन अ सिंगल
फ्लावर, तो सिंगल फ्लावर में जितने नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरी हैं तो उससे डेवलप होता है एग्रीगेट फ्रूट। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है इसका इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, या फॉलिकल का जो पुंज होता है, तो इसमें आ जाता है मदार और सदाबहार के फ्रूट टाइप। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरी, सरस फलों का पुंज, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये है शरीफा, जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, या अष्ठिल फल का पुंज, इसे कहते हैं रस भरी, जो रस भरी है उसका जो टाइप होता है फ्रूट का, ये है इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ एकीन, जो है स्ट्रॉबेरी का फ्रूट। अब थर्ड है संग्रथित फूल, या जिसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, तो ये जो डेवलप होता है फ्रॉम अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, तो ये जो डेवलप होता है कंपोजिट फ्रूट, तो ये डेवलप होता है कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो फ्लावर पार्ट्स का, जो होल फ्लावर पार्ट का जो अरेंजमेंट होता है कि उसमें सेपल्स, पीटल्स या एंड्रोशियम या गाइनोशियम की क्या पोजीशन है, उस आधार पर ये इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इसका पूरा का पूरा जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही डेवलप करता है कंपोजिट फ्रूट को। तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है सोरोसिस, जिसमें आ जाता है पाइनएप्पल और मलबरी। नेक्स्ट है साइकोनस, जिसमें आ जाता है फिग, पीपल और बेनियान। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फोर्थ क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ पुटअप हो जाता है। तो फलों के खाने वाले भाग के आधार पर अब फर्स्ट है जिन फ्रूट्स के हम होल सीड खाते हैं या एम्ब्रियो वाला पार्ट जो एडिबल पार्ट होता है, उसमें है पी, वाटर चेस्टनट जिसे सिंघाड़ा भी कहते हैं, और या ग्राउंड नट। तो इनके जो हम पार्ट खाते हैं ये होता है एम्ब्रियो, जो फ्रूट का इनके जो फ्रूट का जो पार्ट हम लेते हैं ये होता है एम्ब्रियो या होल सीड। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, जिसे कहते हैं भ्रूणपोष और भ्रूण। तो ये है वीट, मेज़, कोकोनट। तो वीट, मेज़ और कोकोनट का हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो वाला पार्ट जो होता है वो होता है एडिबल पार्ट। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म, जो एडिबल पार्ट है ये है बीटल नट पाम का, जिसे कहते हैं सुपारी। नेक्स्ट है पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, फल भित्ति और बीजांडसन। तो ये ग्रेप, गुआवा, ब्रिंजल और टोमेटो का जो एडिबल पार्ट है ये है पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट है पेरिकार्प एंड शीड, ये है लेडी फिंगर। नेक्स्ट है एपिकार्प एंड मेसोकार्प, बाह्य या मध्य फल भित्ति जिसे हम एडिबल पार्ट में लेते हैं, ये है बेर, डेट, प्लम। नेक्स्ट है मेसोकार्प, तो टैमेराइंड, मैंगो और पपाया का हम मेसोकार्प वाला पार्ट खाते हैं। नेक्स्ट है मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, जो मस्क मेलन का ये एडिबल पार्ट है। नेक्स्ट है मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा, तो ये है बनाना, क्यूकुम्बर एंड बॉटल गार्ड का एडिबल पार्ट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कॉटिलिडन एंड फ्लैशी पेड्यूंकल, बीजपत्र और मांसल पुष्प वृंत जो एडिबल पार्ट है ये है कैश्यू नट का। नेक्स्ट है फ्लैशी एरल, मांसल बीज चोल, ये है एडिबल पार्ट ऑफ लीची। नेक्स्ट है फ्लैशी थैलेमस या मांसल पुष्पासन, तो ये एडिबल पार्ट है एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी का। नेक्स्ट है जूसी टेस्टा, ये रसदार बीज का बाह्य चोल, तो ये है पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट। नेक्स्ट है जूसी हेयर ऑफ एंडोस्पर्म, तो जो अंतःफल भित्ति के जो रोम होते हैं, जूसी रसदार जो रोम होते हैं, तो ये एडिबल पार्ट होते हैं ऑरेंज एंड लेमन के, जो हम खाते हैं। अब ये अगर पेडिकल और पेड्यूंकल की बात करूं, तो जो पेड्यूंकल होता है इसे कहा जाता है पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत जो होता है, जो ये एक स्टॉक होता है जो बियरिंग अ फ्लावर और फ्रूट, तो वो कहलाता है पेड्यूंकल, या जो होल्ड करता है पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को, तो उसे कहा जाता है पेड्यूंकल। नेक्स्ट है जो
पेडिकल है, जो पेडिकल की बात करूं तो ये स्टॉक है इंडिविजुअल फ्लावर का, जो इंडिविजुअल फ्लावर को होल्ड करके रखता है, तो ये कहलाता है पेडिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है बीन का जर्मिनेशन दिखाया गया है। इसमें है कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन क्या होता है, ये होता है बीजपत्र। तो बीजपत्र होता है फर्स्ट लीव टू अपीयर फ्रॉम अ जर्मिनेशन सीड। तो कोई भी सीड जो जर्मिनेट हो रहा है तो उसकी जो फर्स्ट लीव जो अपीयर होती है तो ये कहलाती है कॉटिलिडन। इसी आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स, एक होता है डाइकॉटिलिडन प्लांट्स। नेक्स्ट है, ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये डिवाइड होता है पीटल्स, तो ये कहलाते हैं जो पीटल्स होता है, ये वाले पार्ट होते हैं सेपल। तो जो मेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है ये है ओवरी वाला पार्ट, एंड ये है ओव्यूल। जो आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी डेवलप हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं शीड में। और ये पार्ट कहलाता है एंथर, और फिलामेंट जो इसके नीचे का स्टॉक है ये कहलाता है। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में स्टेमन कहलाता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर शीट का एक पिक्चर है जिसमें शीट के पार्ट्स, जो फ्रूट जो बनता है ये बनता है फर्स्ट शीट से, एंड सेकंड जो होता है पेरिकार्प से। तो शीट के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें होता है एंडोस्पर्म। तो ये वाला पार्ट इसका एंडोस्पर्म होता है। सबसे जो अंदर का पार्ट होता है ये होता है एम्ब्रियो, और इसके जो बाहर का कोट होता है ये कहलाता है शीट कोट। अब जो पेरिकार्प होता है, या जिसे कहते हैं फल भित्ति, जो मोटी फल भित्ति होती है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो होता है एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एक्सोकार्प। तो जो सबसे अंदर की जो भित्ति होती है ये कहलाती है एंडोकार्प, जो बीच की जो भित्ति होती है ये होती है मीजोकार्प, एंड सबसे बाहर की जो भित्ति होती है ये होती है एक्सोकार्प। तो गाइस, जो फ्रूट के जो पार्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है ये कंप्लीट हो गया है। तो गाइस, अगर आपको जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स है, या जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है कि सिंपल फ्रूट या ड्राई सक्यूलेंट फ्रूट ये सभी किस टाइप के फ्रूट होते हैं, या फिर फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में अगर कंप्लीट स्टडी करनी है, या कंप्लीट एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है कंप्लीट, जो इनका कि हेस्पेरिडियम किस टाइप का होता है, पोम किस टाइप का होता है, या बलोस्टा किस टाइप का होता है, इसके अलावा जो एडिबल पार्ट्स हैं उनके बारे में, तो ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट और फ्लावर, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसलिए अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।